नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस बौद्धिक सत्र में हम अध्ययन करेंगे विरंजक या ब्लीचिंग के बारे में। वस्त्र पर लगे कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो कि शोधक पदार्थ और अपमार्जकों से नहीं छूट पाते, उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ अन्य प्रकार के प्रतिकर्मकों एवं विरंजकों का उपयोग करना पड़ता है। इन विरंजकों के द्वारा वस्त्र पर सफ़ेदी और उज्ज्वलता लाई जाती है। साथ ही इसकी सहायता से वस्त्र पर लगे अनचाहे रंगों के दाग धब्बे भी हटाए जाते हैं। अक्सर प्रयोग के पश्चात श्वेत एवं उज्ज्वल वस्त्र पीले पड़ने लगते हैं। साबुन के निरंतर प्रयोग से वस्त्र पर साबुन की एक अत्यंत पतली परत बन जाती है, जिससे वस्त्र की सफ़ेदी पीलेपन में परिवर्तित हो जाती है। अतः इन पर सफ़ेदी लाने के लिए विरंजन या ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र की बुनाई के समय इसमें कई प्रकार के अनचाहे दाग धब्बे, ग्रीस, तेल, मिट्टी, धूलकण आदि लग जाते हैं। वस्त्र मटमैले हो जाते हैं और यदि इन्हें हटाया नहीं जाए तो वस्त्र के स्वरूप में चमक, नवीनता, ताजगी और आकर्षण नहीं रहता और व्यक्ति इसे फिर खरीदना पसंद नहीं करता। अतः वस्त्र के मटमैले एवं पीलेपन को दूर करने के लिए विरंजक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। खुली धूप, हरी घास, झाड़ियाँ आदि सभी प्राकृतिक विरंजक होते हैं। सूर्य का प्रकाश एक शक्तिशाली और प्रभावशाली विरंजक होता है। वस्त्र पर लगे कई प्रकार के दाग धब्बे को धूप में फैला देने से वे दूर हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में धूप को हटाने, मटमैलेपन एवं पीलेपन को दूर करने की क्षमता होती है। इसीलिए अति प्राचीन काल से ही लोग वस्त्रों को घास पर फैलाकर या धूप में फैलाकर सुखाते आ रहे हैं तथा इन प्राकृतिक विरंजक का भरपूर लाभ उठाते आ रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जब पर्याप्त धूप का अभाव होता है तो सफ़ेद कपड़ों में हल्का सा पीलापन सा आने लगता है। अतः धूप बहुत अच्छा प्राकृतिक विरंजक है। विरंजक की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। बुनाई के दौरान वस्त्र पर कई प्रकार के दाग धब्बे लग जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ, धूलकण, मिट्टी आदि के दाग लग जाते हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए या वस्त्र को अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए उन पर सफ़ेदी और उज्ज्वलता लाने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। विरंजक कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः इनको दो भागों में बांटा गया है, ऑक्सीकारक विरंजक और अपचायक विरंजक। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकारक विरंजक के बारे में। ऑक्सीकारक विरंजन में ऑक्सीजन एक मेन कंपोनेंट होता है। इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जब प्रतिकर्मक का प्रयोग वस्त्र पर किया जाता है तो प्रतिकर्मक का ऑक्सीजन स्वतंत्र होकर पृथक हो जाता है और दाग धब्बों में आकर मिल जाता है और क्रिया करता है तथा एक रंगहीन यौगिक में बदल देता है। सफ़ेद वस्त्रों के लिए ऑक्सीकारक विरंजक सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे दाग धब्बे छूट जाते हैं, वस्त्र पर सफ़ेदी और उज्ज्वलता आ जाती है। रंगीन वस्त्रों पर ऑक्सीकारक विरंजक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो अल्प मात्रा में तथा इसके तनु घोल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा वस्त्र से रंग निकलने लगता है। सूर्य प्रकाश, खुली हवा, हरी घास आदि ऑक्सीकारक विरंजक हैं। ऑक्सीकारक विरंजक कई तरह के होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे खुली हवा, सूर्य के प्रकाश, नमी और हरी घास। यह सभी पदार्थ प्राकृतिक विरंजक हैं। इनमें दाग धब्बे छुड़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। वस्त्र पर से दाग धब्बे हट जाते हैं तथा पीले एवं मटमैले वस्त्र भी सफ़ेद और उज्ज्वलता आ जाती है। प्राचीन काल से ही लोग घास पर वस्त्रों को फैलाकर धूप में सुखाकर इन पर सफ़ेदी लाने का कार्य करते थे।
धूप में श्रेष्ठ विरंजक गुण विद्यमान रहता है। साथ ही सूर्य प्रकाश मुफ्त का होता है, जिसके लिए किसी को कुछ भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, और यह सहजता और सरलता से उपलब्ध होने वाला विरंजक है। वस्त्र को धोकर खुली हवा एवं धूप में सुखाने से इसकी उज्ज्वलता एवं सफ़ेदी में वृद्धि हो जाती है। इसमें ही नेक्स्ट ऑक्सीकारक विरंजक है सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे ज्वेल वाटर भी कहा जाता है। इसका निर्माण हम घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। उबलता पानी आधा लीटर, ठंडा पानी 2 लीटर, धोने वाला सोडा 250 ग्राम और चूना 250 ग्राम। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक तीव्र और प्रभावशाली विरंजक होता है, अतः उपयोग करने के लिए इसकी थोड़ी सी मात्रा को अधिक जल में मिला लेना चाहिए। इसका उपयोग सूती एवं लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। प्रयोग के पश्चात वस्त्र को अच्छे प्रकार से स्वच्छ पानी में खंगाल लेना चाहिए। अज्ञात दाग तथा अन्य किसी विधि से नहीं छूटने वाले दाग धब्बे ज्वेल वाटर से आसानी से छूट जाते हैं। ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर इसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्वेल वाटर से ऊनी और रेशमी वस्त्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक मृदु प्रकार का विरंजक होता है और तीव्र गति से क्रिया करता है और शीघ्रता से जल और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह एक सुरक्षित प्रकार का विरंजक है, इसलिए इसका प्रयोग सभी प्रकार के रेशों से निर्मित वस्त्रों पर आसानी से किया जा सकता है, परंतु रेशमी और ऊनी वस्त्रों पर इसके तनु घोल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सूती और लिनन वस्त्रों को विरंजित करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम सांद्र घोल भी काम ले सकते हैं। जब भी इसका प्रयोग करें, तुरंत कपड़े को स्वच्छ पानी में खंगाल लेना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव बाद में नष्ट हो जाए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पोटेशियम परमंगनेट। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इससे पसीने, फफूंदी स्याही, रंग, मार्किंग स्याही, बॉलपेन की स्याही आदि के जटिल दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के रेशे यानी वनस्पतिक एवं प्राणीज लगे दाग धब्बों को सफलतापूर्वक छुड़ा देता है। यह एक रवे के रूप में या पाउडर के रूप में मिलता है और इसका प्रयोग करना भी सहज और सरल होता है। आधा चम्मच पोटेशियम परमंगनेट की 1 पिंट गर्म पानी में घोलकर मिश्रण तैयार किया जाता है। इस तैयार घोल को दाग धब्बे पर लगाया जाता है तथा रगड़ रगड़ कर छुड़ाया जाता है। इसके प्रयोग से जटिल दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं, परंतु इसके प्रयोग से वस्त्र पर भूरापन आ जाता है। इस भूरापन को दूर करने तथा वस्त्रों पर सफ़ेदी लाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इससे वस्त्र पर सफ़ेदी और उज्ज्वलता आ जाती है। इसका प्रयोग करने के पश्चात भी कपड़े को स्वच्छ जल से भली भांति खंगाल लेना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव नष्ट हो जाए। नेक्स्ट और लास्ट है सोडियम परबोरेट। यह एक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली ऑक्सीकारक विरंजक है। गर्म पानी के संपर्क में आकर इसमें से ऑक्सीजन शीघ्रता से विमुक्त होता है और दाग धब्बों के संपर्क में आकर उन्हें रंगहीन यौगिक में बदल देता है। ठंडे पानी में इसकी क्रिया नहीं हो पाती, जिससे ऑक्सीजन विमुक्त हो पाता है, फलतः यह निष्क्रिय होते हैं। अतः ठंडे जल में इनके प्रयोग से दाग धब्बे नहीं छूट पाते। इनसे वनस्पतिक एवं प्राणिज दोनों ही प्रकार के स्रोतों से प्राप्त रेशों से निर्मित वस्त्र को विरंजित किया जा सकता है। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर से दाग धब्बे हटाने के लिए इसमें एसिटिक अम्ल मिलाना आवश्यक होता है।
इससे सोडियम परबोरेट की क्षारीय प्रकृति उदासीन हो जाती है, परंतु विरंजन शक्ति बढ़ाने के लिए अमोनिया को मिलाना आवश्यक होता है। सोडियम परबोरेट का निर्माण कास्टिक सोडा, बोरेक्स और हाइड्रोजन परऑक्साइड से होता है। जब इसे खोलते जल में मिलाया जाता है तो यह क्षारीय विरंजक बन जाता है। एक पिंड खोलते जल में एक छोटा चम्मच सोडियम परबोरेट की मात्रा पर्याप्त होती है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इनके घोल का धब्बों पर स्पंज करना चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र को स्वच्छ जल से खंगाल लेना चाहिए। इस तरह से ऑक्सीकारक विरंजक यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।